अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में खान सर के ऊपर जो इस वक्त पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट, इख्तलाफ या फिर इतनी ज़्यादा चर्चा चल रही है, और अंजना ने जो कि एक न्यूज़ कास्टर हैं, यूट्यूबर, टीचर्स को ठोक दिया और बोला कि ये फ़लाँ 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 हैं। उसके बाद खान सर आए मीडिया पे ऊपर और बड़े बयानात दिए। मैं ये कहता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने कामों को खामोशी से करो। शायद ये बात मेरे अंदर भी नहीं है, होनी चाहिए। खान सर भी खामोशी से काम करते जो है। कल परसों जब मैं इनके वीडियो देख रहा था, जब ये चर्चा में आए हुए थे और बहुत ज़्यादा शोहरत हो चुकी थी, मैंने कहा अब तो क्या, इसके मुखालिफिन इसको नहीं छोड़ेंगे। आइए देखते हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने खान सर के बारे में क्या नज़म कही, और उसके बाद वीडियो के एंड पे मैं खान सर को कुछ मशवरे देने के लिए बैठा हूं और मैंने बोले हैं, आप सुनिएगा, बड़ा फायदा होगा। ये देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद शिवपुर हावड़ा के जिंदा दिल नौजवान साथी, बुजुर्गों, माओ और बहनों, इस ट्रस्ट के तालीमी बेदारी के कार्यक्रमों से मेरा रिश्ता 10 साल से ज्यादा पुराना है। जब पहली बार मैं यहां आया था, पहली बार जब टोटो बांटा जा रहा था और कुछ बच्चों को प्राइज बांटे जा रहे थे, तब मैं उस प्रोग्राम में आया था और तब से मुसलसल एक सिलसिला जुड़ गया यहां आने का। और इस बार आया हूं तो उस शख्स की कमी खल रही है जिस शख्स ने बार बार मुझे यहां बुलाया, दावत दी। किसी ने कहा है कि बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, धोखे से मार लेते हैं गीदड़ भी शेर को। ये जो साजिशें हैं, ये जो नफरतें हैं, ये जो सरकारी साजिशें हैं, वो उन्हीं लोगों के खिलाफ हैं जो समाज में कुछ बेहतर कर रहे हैं। शिवपुर वालों, आपकी मोहब्बत को सलाम। मैंने देखा है इस प्रोग्राम में पिछले सालों में अपने हाथों से न जाने कितने ऐसे बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिन बच्चों ने इस एतराफ में अच्छे नंबर लाके, अच्छे मार्क्स ला करके अपने माँ बाप का, अपने इलाके का, अपने वार्ड का नाम रोशन किया है। यहां खड़ा होकर मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये 4 मिसरे पढ़ दूं कि दायरे में सिमट के आएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो मैं कितना पसीने में खड़ा हूं यहाँ आते हैं तो पसीना बहुत निकलता है। ऐसा लगता है जैसे इतनी एनर्जी है इस जगह पर, इतना फायर है इस जगह पर कि आप बैठो तो आप सुकून से बहुत सॉफ्ट बैठ नहीं सकते, क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद हैं हजारों की तादाद में खड़े हुए। तब मुझे लग रहा है, वो किसी का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप मेरी मोहब्बत में खड़े हैं, मैं आपकी मोहब्बत में खड़ा हूं। नहीं, मैंने इसलिए थोड़ी कहा था कि आप पानी पिलाने लगो, हवा देने लगो, ऐसी कोई जरूरत नहीं। इतना कमजोर नहीं हूं, मोम का पुतला नहीं हूं। हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ यारो, पेड़ से आए हैं पिंजरे से नहीं आए हैं। कि दायरे में सिमट के आएगा। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार लोग। एक एक मिसरा, एक एक लफ्ज आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करे तो यहां से वहां तक एक एक हाथ उठा हुआ चाहिए मुझे चौथे मिसरे पे। कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा।
शिवपुर वालों का भी सोचा है आपके खिलाफ साजिशें कितनी हैं, आपके भाई के खिलाफ, आपके मोहब्बत वाले रहनुमा के खिलाफ इतनी साजिशें क्यों हैं। वो मुझे किसी ने किस्सा सुनाया एक दिन कि एक जुगनू जंगल में सुकून से रहता था, शाम होती थी, चमकता था, अपनी जिंदगी सुकून से जी रहा था। एक सांप उसे बैठ के लगातार देखा करता था। एक दिन सांप को पता नहीं क्या सूझा, उसने सोचा ये जुगनू ये तो रोशनी दे रहा है, आज तो इसे निगल ही जाऊंगा। वो उसके पीछे पड़ गया। जुगनू आगे आगे, सांप पीछे पीछे, भागता रहा। जुगनू को लगा मैं कितना भागूंगा। फिर उसने सोचा मुझे पलट के पूछना चाहिए इस सांप से कि भाई क्यों, दुश्मनी क्यों। वो पलटा, उसने सांप से कहा भाई तुम मुझे निगलना चाहते हो, निगल लेना, मेरे 2 सवाल हैं, उसका जवाब दे दो। तो सांप ने कहा अच्छा बताओ। तो जुगनू ने कहा ये बताओ तुम जिस तरह की चीजें खाते हो क्या मैं उसमें आता हूं। तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा सांप से ये बताओ मैंने तुम्हारा कोई नुकसान किया है। तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा कि जब मैं तुम्हारी पसंदीदा खाने वाली चीज भी नहीं हूं, मैंने तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं किया है, तो तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। सांप के जवाब पे यहां से वहां तक आपकी तालियां बजे। सांप ने कहा मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूं क्योंकि तुम चमकते बहुत ज्यादा हो। दरअसल इस दौर में चमकना ही सबसे बड़ा कसूर है, इस दौर में बोलना ही सबसे बड़ा कसूर है, इस दौर में मजलूमों के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ा कसूर है। लेकिन मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। डरने से काम नहीं चलेगा, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अमीरे शहर तेरा हुक्म मान ले लेकिन, अमीरे शहर तेरा हुक्म मान ले लेकिन किसी फकीर की आवाज रोक लेती है। तमाम शहर तेरे हक में बोलता है मगर मुझे जमीर की आवाज रोक लेती है। हम जमीर की आवाज पर बोलने वाले लोग हैं, आगे बढ़ने वाले लोग हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको, इन दिनों पूरे मुल्क में इस नज्म को पढ़ रहा हूं। आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हूं और आपके हर मुद्दे पर वहां लड़ रहा हूं। जब मुझे पार्लियामेंट में पहली बार स्पीच करने का मौका मिला तो मेरा खुदा गवाह है कि मैंने सबसे पहले पार्लियामेंट में जो अपनी स्पीच की तो वो तालीम के लिए की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए की, जामिया के लिए की, जेएनयू के लिए की, नजीब के लिए की। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं तो आपकी गलियों में पला बढ़ा इंसान हूं। आपकी दुआओं ने इतना बड़ा बनाया कि आज हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अदालत में, सबसे बड़ी पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठा हूं। तो ये आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। मैं इन दुआओं का कर्ज उतारने के लिए यहां पे आया हूं। एक दिन हम सारे लोग पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो एक साथ 146 एमपी, 146 एमपीज एक साथ सस्पेंड कर दिए गए। जब मैं पार्लियामेंट से बाहर निकला तो मीडिया के साथी खड़े थे, उन्होंने कहा इमरान साहब सस्पेंड कर दिए गए, बुरा लग रहा है। मैंने कहा नहीं, खुश हूं, ये तो हमारे लिए तमगा है, अवार्ड की तरह है। बोलने पर सस्पेंड किया गया है तो हम तो बोलते रहेंगे। मैंने एक नज्म वहीं पर कही और मीडिया के साथियों को सुनाई, आपको भी सुनाता हूं। आपकी मोहब्बतें मिलेंगी तो मुझे लगेगा कि मेरी नज्म कामयाब रही। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। तैयार रहना शिवपुर वालों, कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना आप सारे लोग, कि सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं।
नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। इधर जो डाइस पे बैठे हैं मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि अब अगले 30-35 मिनट मुझे लगना चाहिए कि इधर सामने डाइस पे भी लोग जो बैठे हैं ये बड़े जिंदा दिल लोग हैं। देखिए मेरा मानना है कि किसी भी प्रोग्राम का 2 हिस्सा होता है, एक जो 4 फीट ऊंचे स्टेज पे बैठा है और एक वो जो 4 फीट नीचे या तो खड़ा है या बैठा। लेकिन मैं इनको बड़ा नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि जो सामने लोग बैठे हैं ये ज्यादा बड़े हैं, ये ज्यादा अहम है। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस तरह तराजू होती है, तराजू में 2 पल्ले होते हैं, किसी भी प्रोग्राम में भी तराजू के 2 ही पल्ले होते हैं, एक इस तरफ होता है, एक सामने होता है। सामने वाला नीचे होता है, ये ऊपर होता है। लेकिन जो ऊपर है इसका मतलब ये नहीं कि वो मोतबर है और जो नीचे है वो कमतर है, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि तराजू का वही पल्ला नीचे होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, आपके बिना इस प्रोग्राम की कोई अहमियत नहीं। कितना भी सजा लो, तिरंगे से सजा लो, कितने भी खूबसूरत खूबसूरत रंग लगा लो, लेकिन जब तक आप नहीं तब तक किसी प्रोग्राम की कोई अहमियत नहीं। मैं फिर से पढ़ता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और अब ये मिसरे कि सख्त हालात से नहीं डरते। पढ़ मैं रहा हूं, ये मिसरे हैं किसी और के लिए। वो बोल रहा है कि सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते। जब भी मुश्किलें आती हैं तो ये समझ लो कि कोई खूबसूरत दिन आने वाला है, इसलिए मुश्किलें आई हैं। तो आज मायूस मत होना, मायूसी कुफ्र है। शिवपुर वालों, उदास और मायूस होने की जरूरत नहीं है। जब भी मायूसी आएगी आपके अंदर कहीं ना कहीं उदासी आएगी, तो एक खूबसूरत सुबह आपका इंतजार कर रही है कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। जुल्म के हाकिमों को चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। और ये जो 4 मिसरे हैं, इस पर जो अपनी तालियां रोक सके वो मुझे रोक के दिखाए कि देखना इनकलाब आएगा। मेरा ईमान बोल रहा है, मेरा यकीन बोल रहा है कि देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी हर सितम का जवाब आएगा। देख आएगा कि नहीं आएगा? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? तो मैं फिर से पढ़ता हूं, मुझे पीछे तक
एक एक हाथ उठा करके दुआ चाहिए, क्योंकि जिस दौर में मैं बोल रहा हूं ये बोलना बहुत मुश्किल है। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत कर रहा हूं कि देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। आपने देखा क्या शमीम के चेहरे पर कोई शिकन? नहीं देखा ना, देखेंगे भी नहीं। आपने तमाम मुश्किलों में कभी देखा इमरान के चेहरे पे शिकन? नहीं। हम तमाम तरह की दुश्वारियां झेलते हैं लेकिन मुस्कुराते हैं। हम इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि हमारी आने वाली नस्लों को हौसला रहे, ये मुस्कुराते रहें, ये कमजोर ना पड़े। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो दिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और हम जैसे जितने लोग हैं इन्हें हमेशा दुश्वारियां झेलनी है। हम पैदा ही हुए हैं दुश्वारियां झेलने के लिए, इसलिए मायूस मत होना। इमरान मिसरे पढ़ रहा है कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं। हमारी फितरत के जो लोग हैं उनके लिए ये मिसरे हैं कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। इन अंधेरी सियाह रातों में एक दिया हम जला के निकले हैं, हाँ अगर मुस्कुरा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। आप थक तो नहीं गए? जब आपको लगे कि आप थक गए तो मुझे बता देना, मैं अपनी जगह ले लूंगा। मैं नहीं थका हूं, मैं मुसलसल चल रहा हूं लेकिन थका नहीं हूं, और इंशाअल्लाह आने वाली सदियों तक नहीं थकूंगा, ये आपसे वादा कर रहा हूं। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने खान सर के बारे में ये नज्म शुरू में ही बोल दिया कि खान सर बड़े काम में लगे हुए हैं। खान सर इस वक्त बहुत ज़्यादा इख्तलाफात में भी आ चुके हैं, और इस वक्त हिंदू कम्युनिटी या फिर वो लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं, लोगों को तालीम दे के, एजुकेशनल इदारे जिसे हम कहेंगे, वो लोग खान सर के मुखालफत में आ चुके हैं क्योंकि ये फ्री तालीम देते हैं। अच्छा, ये मुस्लिम है तो थोड़ा सा इनको चाहिए था जितना स्टडी ये दुनिया के कामों को पढ़ाने को करते हैं, या जिस तरह ये एक्सप्लेन करते हैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस को या जंगों को या चीज़ों को, तो इनको चाहिए था कि ये इस्लाम को भी स्टडी करते हैं। किया होगा, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल स्टडी नहीं करते हैं,
लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अतिमुल हवाइज बिल कितमान, अपने कामों को खामोशी से करो। अब ये जितना सोशल मीडिया पे आए, जितना एक तो इतराज़ करने में और टोकने में और गोली चलाने में, मिसाल ज़ुबान से गोली चलाने में बड़े माहिर हैं। आप इनके इंटरव्यू सुने ना तो मजाक भी उड़ाते हैं, सारी चीज़ें, यही कमाल है। लेकिन 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 गलती यहाँ पर जो ही ये अंजना ने इनके बारे में बात की और यूट्यूबर टीचर्स के बारे में बात की और फिर खान सर इनके मुकाबले में सोशल मीडिया पे आए, तो मैं समझ गया अब क्या, अब ये क्या भाई। बात यह है कि आप खामोशी से अपने काम करो। एक और वो नौजवान लड़का है, अभी 20 साल मुश्किल से, वो एक इदारा चला रहा है फ्री तालीम का, नाम मुझे याद नहीं है, इंडिया में, जीरो से हीरो बन गया, खामोशी से काम कर रहा है ना, खामोशी से काम करो। अब खान सर का नाम असल फैसल खान ये आ रहा है हमारे नोट्स में, तनाज़ात भी हैं इसके नाम के बारे में कि भाई ये का नाम असल नहीं है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के ज़िला देवरिया में पैदा हुए और बाद में तालीम और तदरीस के सिलसिले में बिहार के शहर पटना मुंतकिल हुए। तो ये बिहारी हैं, ये ख़ुद भी कहते हैं हम बिहारी हैं। तो उन्होंने तालीम कहाँ तक, रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तदाई तालीम देवरिया में हासिल की, बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BSc के जोग्राफिया में मास्टर्स भी किया। तदरीस का आगाज़ इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। खान सर ने इब्तदा में बहुत छोटे पैमाने पर चंद तलबा को पढ़ाना शुरू किया। इनका अंदाज़ तदरीस आम असातिज़ा से मुख्तलिफ था। मुश्किल मौज़ूआत को रोज़मर्रा मिसालों से आसान बनाकर समझाते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी क्लासों में तलबा की तादाद बढ़ती गई और फिर उन्होंने खान GS रिसर्च सेंटर कायम किया था। और खान सर मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में बता चुके हैं कि उन्होंने ख़ुद माली मुश्किलात देखी हैं। इसी वजह से वो चाहते थे कि गरीब और मुतवस्सित तबके के तलबा को कम कीमत पर मेयारी तालीम मिलनी चाहिए। इसी सोच की वजह से इनके कोर्सेज आम कोचिंग इदारों के मुकाबले में काफ़ी सस्ते रखे गए। यही वजह है इनके असल इख्तलाफ की। अब तो ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि इनके घर पर फायरिंग हुई है। अच्छा, खान सर की आमदनी और इदारे की माली ज़राए बुनियादी तौर पर कोचिंग फीस, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब इश्तिहारात, किताबों और तालीमी मवाद की फ़रोख्त से होते हैं। ठीक है, ये इदारे जितने भी एजुकेशनल इदारे हैं, प्राइवेट ख़ासकर, इनका ज़रिया माश इसी तरीके से जैसे मैंने अभी ये गिनवाया है। क्या करते हैं ये, कोचिंग फ़ीस होती है, ठीक है, उससे पैसा कमाते हैं और मोबाइल ऐप बना ली या एक कोई प्लेटफॉर्म बना लिया जिसके ज़रिए से वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। और ऑनलाइन कोर्सेज भी अलग से हैं, यूट्यूब इश्तिहारात। अब कोर्सेज में वाकई आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो बिकता है। यूट्यूब की आमदनी इनकी बहुत अच्छी इनकम है इस वक्त, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, मैं आपको कोशिश करता हूँ बता दूँ देख के कि खान सर इस वक्त कितना पैसा कमा रहे हैं। ठीक है कि वो इस वक्त करंट अफेयर पे आ चुके हैं। करंट अफेयर पे उन्होंने काफ़ी बात की है और करंट अफेयर पे बात करने की वजह से खान सर का तो चैनल ही गायब है आजकल, पता नहीं कहाँ चला गया भाई खान सर का चैनल। खान सर अच्छा, शायद कहीं मुझे मिल गया तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन लग नहीं रहा कि ये एक्सप्लेन हो जाए। चलें, इस वक्त चैनल इनका गायब हो गया। खान सर खुद सोशल मीडिया पे ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं। अच्छा, आगे आते हैं। कितने लोगों को तालीम दी, तकरीबन इसका दुरुस्त सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं, लेकिन इनके यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करोड़ों लोग उनसे मुतअद्दिद मुस्तफ़ीद होते हैं। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके तालीमी मवाद 2 मिलियन से ज़्यादा अफराद किसी न किसी शक्ल में फ़ायदा उठा चुके हैं। इंडिया में जिसका बिजनेस चल पड़ा ना, वो भाईजान पहुंच गया आसमान पे, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, वो सर वो आसमान पे ही पहुंचेगा, ये कन्फर्म है। अच्छा, आगे आता है। पटना में बड़ा तालीमी इदारा कायम किया, यूट्यूब पर करोड़ों सब्सक्राइबर हासिल किए, 14 से 16 मिलियन हो चुके हैं। ऑनलाइन ऐप लॉन्च की, भारत के मारूफ तरीन असातिज़ा में शुमार होते हैं। मौजूदा तरह के हाल ही में खान सर फिर खबरों में आए हैं। इनके इदारे के बाहर फायरिंग का वाक़या भी पेश आया और मुख्तलिफ तालीमी सियासी मामलात पर इनके बयान सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त बहस में रहे। मुख्तसर ये कि खान सर एक गरीब घराने से निकले, लेकिन इनको चाहिए था कि खामोशी से अपने काम करते, खामोशी से नहीं करते हैं ये अपने काम।
इसी वजह से इनका चैनल भी इस वक्त गायब है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इंडियन जो है वो हुकूमत ने या यूट्यूब ने इनका चैनल ही हटा दिया, अभी मुतनाज़ आदमी है, हो सकता है हटवा दिया गया हो, लेकिन कहने का मकसद यह है कि खान सर को खामोशी से काम करने चाहिए थे। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।